कुछ उद्बोधन में भी कहा कि ये देश के लिए ठीक बात नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है और एक ओपन फोरम पर डिस्कस करके हमें जन कल्याणकारी परोपकारी जो चीज़ें लोकसभा राज्यसभा में हो रही हैं उन पर आगे बढ़ना चाहिए और राहुल गांधी के मुद्दे पर भी चर्चा हो जाए। भाई कहते हैं ना, हसन कमाल ने किस जगह पे लिखा है कि अभी चुप हूँ रहूंगा चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। मसला ये नहीं है यहाँ पर कि गतिरोध कैसे टूटेगा, मसला तो ये है कि गतिरोध की जो लोग गतिरोध को ही नियम बनाना चाहते हैं, जो लोग गतिरोध के जरिए अपनी सत्ता और शासन का चलाना चाहते हैं, जो लोग बहुमत के अभिमान के नीचे लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, उन लोगों से आप बात करेंगे तो कैसे करेंगे? हम तो रोज जा रहे हैं संसद में बात करने के लिए। पिछले 70 साल में और आपकी 20, 25, 30 साल की पत्रकारिता में मुझे बता दीजिए कब सत्ता ने संसद रुकवाई आज तक? विपक्ष तो रुकवाता था, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो रुकवाती थी और हम लोग विपक्ष में थे, हम बात करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 70 साल में सत्ता पक्ष संसद रुकवा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा है कि जो मोदी अडानी भाई भाई हैं, जो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में से आए हैं मॉरिशस के रूट से, उसके बारे में बात ना हो जाए, उसके बारे में पता ना चल जाए कि वो भारत में किसका है या किस विदेशी का है या कहां से आया है, किस नेता का है, किस अभिनेता का है। और वो जो शेल कंपनियां हैं उसमें जो एक चाइनीज डायरेक्टर भी है उसका सारा पता ना चल जाए, ये सारा मसला है। मैं आपको भी यही सुझाव देता हूं कि क्यों नहीं 5 इंपॉर्टेंट लोग जो विपक्ष के हों, मैं तो उनको भी इकट्ठा करिए और फिर एक बार बैठ के बातचीत हो। बात वही आती है ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वारियों के साथ। हम तो रोज डेलीगेशन मना रहे, राहुल गांधी तो 3 दिन ओम बिरला जी के चैम्बर में बैठे। राहुल गांधी जी ने नियमता भी क्या नाम कहा कि साहब हमें बोलने का इजाजत दी जाए, चूंकि संसद के अंदर 4 मंत्रियों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया। बिरला जी ने बोला ही नहीं कुछ। उनके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई आपके सामने। सदस्यता कैसे समाप्त की गई? वो कहते, भाजपा ये कह रही है कि नीरव मोदी से माफी मांग लो, भाजपा ये कह रही ललित मोदी से माफी मांग लो, भाजपा ये कह रही कि मेहुल चोकसी से माफी मांग लो, चूंकि ये अपराधी नहीं है, ये मोदी हैं, इसलिए इनसे माफी मांग लो। भाई क्यों मांग ले नीरव मोदी से माफी? क्यों मांग ले हम हमारे नेता मेहुल चोकसी से माफी? क्यों मांगे वो ललित मोदी से? मांगे आर्थिक अपराधी है, मेरा और आपका पैसा लेकर के भागे। इनको पकड़ने की जगह भाजपा राहुल गांधी जी से कह रही कि इनसे माफी मांग लो। तो अब आपका एक्शन प्लान क्या है फिर? अब क्या किया जाए? हम तो आप भी नहीं बात करने में इंटरेस्ट, वो तो खैर वो उनका तो अलग ही मसला है सर, आप लोग भी कोई इंटरेस्ट तो नहीं कर रहे हो, तो ये बातचीत शुरू कैसे हो? जिम्मेवारी सदन चलाने की सत्ता की है और मैं आपको बोफोर्स से याद दिलाता हूं, हम आप उस वक्त नए नए उसमें थे, यूनिवर्सिटी में थे। बोफोर्स में इन्हीं लोगों ने 24 दिन 25 दिन पता नहीं क्या क्या बोला। एक बोफोर्स रेडियो ने एक बात कही थी, स्विट्जरलैंड रेडियो ने, हमने जेपीसी बनाई, गतिरोध खत्म किया। हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि भाई बहुमत आपका है, जेपीसी में आपके ज्यादा सदस्य होंगे, तो जेपीसी के अलावा कुछ मंजूर नहीं है, यही बात है ना? डेडलॉक इसी पे है। नहीं, डेडलॉक तो इसके अलावा आपने बताइए ना, पिछले 20 दिनों में जो सदन इन्होंने नहीं चलने दिया, डेडलॉक हमने थोड़ी किया, डेडलॉक तो इन्होंने किया। अगर ये जेपीसी बना दें तो आप ये गतिरोध तोड़ देंगे निश्चित तौर पर। और दूसरी बात मैं आपको बहुत, जेपीसी से कम आपको स्वीकार नहीं? बिल्कुल, अभी आज की डेट में हमारा स्टैंडर्ड। जो दूसरी बात आप बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेटवर्क राहुल गांधी जी को बदनाम करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी जी नीरव मोदी से माफी नहीं मांगेगा, अपराधियों से राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, चाहे क्या नाम कुछ भी कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, क्षमा याचना की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमने सुप्रीम कोर्ट को मिस कोर्ट किया था गलती से, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने क्षमा मांगी। चौकीदार से, या चौकीदार चोर था, चोर है और चोर रहेगा, इससे हमने कोई क्षमा नहीं मांगी। और रही बात, हम लोग क्षमा वाले नहीं है, अगर क्षमा वाले होते तो 90 साल हम लोगों ने बहुत शुक्रिया आपका सर, सत्ता की नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हमने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और हमने कहीं किसी से माफी नहीं मांगी और न ही किसी के हम चीफ मिनिस्टर बने। थैंक यू। मनोज काका मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।